करते हैं। ओम शांति। पिता बोल रहे हैं, बच्चे अब आपकी हर बात में कल्याण समाया हुआ है। पिता बोल रहे हैं कि बच्चे अब आपकी हर बात में कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि परमात्मा पिता की नजर आप पर डायरेक्ट पड़ी है। क्योंकि परमात्मा समझाना चाह रहे हैं कि उन्होंने हमें इस समय, हम जो कहते हैं ना ब्राह्मण जीवन हमारा, तो हमें पिता ने अपना डायरेक्ट बच्चा बनाया है और वो हमेशा हमेशा हर पल हम पर नजर रखे हैं। हमारी हर एक्टिविटी को, हमारे हर कर्म को वो देखते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। क्योंकि हमने ज्ञान में ही सीखा कि अभी जो हमारा संगम युग का समय चल रहा है, इसमें किया गया पुरुषार्थ हमें हमारे आने वाले पूरे कल्प का लेखा जोखा हम लोग तैयार करते हैं। अभी कैसा जन्म चाहिए हमें, कैसे घर में जाना है, किस रूप में आना है, सब हम अभी तैयार करते हैं। और पिता उसमें हमारी 100% मदद करते हैं, क्योंकि उनकी नजर हम पर है। तो हमारी हर कमी, हर गलती वो हमें आके बताते हैं, फिर उसे सुधारने का तरीका भी वो ही सिखा रहे हैं। तो पिता ये बता रहे हैं कि आपकी नजर, हम बच्चों पर नजर है पिता की, क्योंकि हम पिता के कार्य में सहयोगी हैं और पिता हमारे कल्याणकारी हैं, विश्व कल्याणकारी पिता के हम मास्टर कल्याणकारी बच्चे हैं। तो पिता ये ध्यान रख रहे हैं बच्चों का कि कैसे वो अपना कार्य कर रहे हैं। पिता कह रहे हैं कि अब आप अपना 100% जो ध्यान है, पिता कह रहे हैं अपना 100% दें, पुरुषार्थ करते रहो। मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें अपना 100% दें। जो पुरुषार्थ हम करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, चाहे स्वयं के परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, पिता कह रहे हैं उसमें अपना 100% दें। और पुरुषार्थ भी क्या है, परमात्मा कह रहे हैं क्या है पुरुषार्थ, आप करते रहो, बस रुकना नहीं है, उसको करते चले जाए। ये मैं जो हूँ करते हैं ना, कि हम लोग जो आता है, परमात्मा कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अपने बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना। अर्थात स्वयं को आप आम मानकर, मतलब स्वयं को नॉर्मल, एक ऐसा नहीं सोचना कि मैं क्या, मतलब पिता से डायरेक्ट बच्चा बन गया हूं तो मैं पता नहीं क्या हो गया हूं। अपने आप को आम माने, सुमान में रहें और बिल्कुल आम मानकर, या पिता की जो भी हम, पिता से जो हमने सीखा है, जो हमने पिता ने हमें सिखाया है, उसको ठीक रीति पर अगर हम पहचान कर करेंगे, उसके अनुसार हम कार्य करते हैं, तो हमारा पुरुषार्थ सही होता है। अर्थात जो ज्ञान हमें पिता से मिला है, उसको जब हम अपने अंदर बिठा लेते हैं, धारण कर लेते हैं, और तब हम उसको जब करते हैं, जब हम अपने उसको प्रैक्टिकल में लेकर आते हैं, तब हमारा वो पुरुषार्थ सही ढंग से होता है। और जब हम सेवा करते हैं, वो भी सही रीति से पहुंचती है। और पिता कह रहे हैं कि आपको तो बिल्कुल भी चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि पिता आपके संग है हर पल। आप पिता की रीति को भी पहचान चुके हो, उनको, उनके संग को भी पहचान चुके हो। तो करना क्या है, पिता की रीति को अपनाना है, उनके संग जाकर बैठ जाना है। किसके संग? पिता के संग। क्योंकि संग का रंग, संग का रंग ही तो है जो हमें अच्छा और बुरा बनाता है, कि हम किस संग में हैं, किसकी संगत में हैं। और अभी तो हम किसकी संगत में हैं, कितना सुंदर हमारा टाइम चल रहा है कि हम पिता की संगत में हैं, पिता की पालनाओं में हम पल रहे हैं, उनकी छत्र छाया में हमारा जीवन यापन हो रहा है। हमें गुण, ज्ञान, शक्तियां सब पिता ही दे रहे हैं, वो ही हमें सिखा रहे हैं। तो पिता बोल रहे हैं कि जब आप पिता के संग बैठ जाते हैं, उनकी रीति अनुसार चलते हैं, रीति नीति अपना कर उनकी श्रीमत पर चलते हैं, तो उनका संग तो कितना सुंदर रंग लगाएगा। तो 100% पिता के ऊपर ट्रस्ट करके उनके संग बैठ जाएं और फिर पुरुषार्थ करें, बहुत सक्सेस मिलेगी। और जो परिवर्तन पिता हमारे द्वारा चाहते हैं वो हमें जल्दी होगा, पर उसके लिए हमें पिता पर 100% ट्रस्ट करना होगा, उनकी बताई श्रीमत पर चलना होगा। और जितना जितना आप स्वयं को पिता के संग अनुभव करोगे, परमात्मा कह रहे हैं जितना जितना हम बच्चे अपने आप को पिता के संग अनुभव करेंगे, पिता के संग अनुभव करने के लिए क्या करना होगा, योग युक्त स्थिति में रहना पड़ेगा, कंबाइंड स्टेज में रहना पड़ेगा, उनके साथ हमेशा कनेक्टेड रहना पड़ेगा। तो उतना ही पिता समान बनना आसान हो जाएगा। परमात्मा कह रहे हैं
जितना जितना हम सभी बच्चों के लिए बोल रहे हैं पिता, कि जितना जितना आप बच्चे पिता के संग को अनुभव करेंगे, मतलब हम जैसे बार बार बॉडी कॉन्शियसनेस में और सोल कॉन्शियसनेस में ऐसे चलते रहते हैं ना, तो उसकी बजाय अगर हम अपनी स्वस्थिति में स्थित रहेंगे, परमात्मा से कनेक्टेड रहेंगे हर पल, उस टाइम को बढ़ाना है हमें परमात्मा से कनेक्ट रहने की, जो हमारा छूट जाता है बार बार। अब हमें ये कोशिश करनी है कि जब हमें पता है कि हमें तो परमात्मा का संग मिला हुआ है, पिता हमारे संग है, तो हमें उस संग के अनुभव को अपने अंदर रचा बसा लेना है, क्योंकि पिता की संगत की से बड़ी तो कोई संगत है ही नहीं। वो सत्य का संग है और सारा ज्ञान, सारी शक्तियां उन्हीं से हमें मिल रही हैं, और हमें तो उन्हीं के जैसा बनना है, क्योंकि मैं भी आत्मा और वो परम आत्मा, एक समान गुण शक्तियां सब पिता ने हमें दी हैं। हमें पिता चाहते हैं कि हम पिता के समान बने, तो उसके लिए हमें उनके संग को अनुभव करना है, और हर कार्य को करते हुए ये सोचना है कि हाँ, पिता होते तो वो कैसे करते। डिसीजन जो हम निर्णय लेते हैं, अगर हम इस भाव से निर्णय लेंगे कि यहाँ पिता क्या करते, तो हमारे निर्णय कभी गलत नहीं होंगे, हमारा कार्य बहुत सुंदर रीति से पूर्ण होगा, और पिता के संग को हम महसूस कर पाएंगे, क्योंकि जब हम उनके समान बनने के कार्य पर आगे बढ़े हैं, तो हमें उनके संग रहना है, उनके संग को अनुभव करना है। तो पिता कह रहे हैं वो आसान होता जाएगा जब हम ये संग को अपने अंदर अनुभव करेंगे। आगे पिता कहते हैं बस अब थोड़े से भी थोड़ा समय बचा है। पिता हर बार हमें बता रहे हैं, बाबा हर बार बोलते हैं कि अब समय बहुत कम बचा है, अब मतलब प्रैक्टिकली ही करने का समय है, सोचने का समय अब खत्म हो चुका, लर्न करने का समय अब खत्म हो गया। एग्जाम से पहले जो हम लर्न करते हैं ना, कुछ बच्चे तो क्रैम करते हैं, रटते हैं, कुछ बच्चे लिख लिख के पढ़ते हैं, पिता कह रहे हैं वो सब टाइम अब खत्म हो चुका, अब हर चीज को करने का समय है, प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल किया गया हमेशा छप जाता है, याद रह जाता है, क्योंकि वो रिजल्ट हमें तुरंत दिखाई देता है। एग्जाम दे के आता है रिजल्ट, टीचर चेक करता है, उसको कितना सही लगता है उस हिसाब से मार्किंग करता है। पर अगर हम प्रैक्टिकल कुछ करते हैं, तो हमने जो प्रैक्टिकल किया हमें दिख रहा है कि हमने ये करा, ये इसका रिजल्ट आया, और सही है कि गलत है, कितने % सही है, वो हमें खुद दिखाई देता है। तो पिता यही कह रहे हैं कि अब थोड़े से भी थोड़ा समय बचा है, अब हर चीज को प्रैक्टिकली कीजिए। पुरुषार्थ का समय अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो पिता कह रहे हैं कि थोड़े से भी थोड़ा समय बचा है, इसलिए अब अपना समय व्यर्थ मत करो, जो समय आपके पास बचा है उसको व्यर्थ में मत गवाओ। अब तो सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ को प्रैक्टिकली कीजिए, ताकि आप अन्य आत्माओं की भी मदद कर पाए, और जब आप अन्य आत्माओं की मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपनी ही मदद है, क्योंकि जो भी परिस्थिति को आप किसी की मदद के लिए जाएंगे, किसी की परिस्थिति को ठीक करने के लिए जाएंगे, तो आपने एक नया प्रैक्टिकल किया ज्ञान को इस्तेमाल करके, तो वो आपका ही एक और गुण जागृत होगी, एक और शक्ति पक्की होगी, तो वो आपका अपना पुरुषार्थ का तरीका आप ही की मदद करने के लिए है। तो ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी है, ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ करना है, प्रैक्टिकली करना है। तो पिता ये बोल रहे हैं आगे कि पिता की श्रीमत प्रमाण चलो। सभी पिता, मतलब पिता की श्रीमत समान चलो, तभी पिता आपका जिम्मेवार बनेगा। परमात्मा कह रहे हैं कि जब आप पिता की श्रीमत पर चलेंगे, तो पिता की जिम्मेदारी है कि जिस भी कार्य को करने के लिए आप बढ़े हैं आगे, वो कार्य 100% पूर्ण हो, और जिसकी मदद करने की आपने ठानी है उसको वो मदद मिले, उसको आपका सहयोग मिले, और वो अपने जो भी तकलीफ है उससे बाहर निकल के आए। पर ये कब होगा? जब हम मैंपन छोड़ के कि मैं कर लूंगी इतना, तो ये तो मुझसे भी हो जाएगा, इसके लिए पिता को क्या बोलना, ये मैंपन जो है वो हमेशा अटका देता है, क्योंकि तब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, हम अपने रोल्स को देखते हैं, अपनी एज को देखते हैं, उन चीजों में अटक जाते हैं। पर कहीं भी नहीं अटकना, हर छोटे बड़े कार्य को लेकर, चाहे वो हमें कितना भी छोटा लगता है, आसान लग रहा है, पर नहीं, उसमें भी हमें पिता की ही श्रीमत पर चलना है। यही हमारा सच्चा पुरुषार्थ है, जो हमें विजयी दिलाएगा और पिता का संग का अनुभव दिलाएगा, उनकी और नजदीकी हमारी बढ़ाएगा। आगे पिता कह रहे हैं, बच्चे ये पुरुषार्थ हल्के रहे, बड़े उमंग उत्साह के साथ करना है। मतलब पुरुषार्थ भी करना है, पिता के संग भी रहना है, और उमंग उत्साह में रहना है। ये नहीं कि पिता संग है तो उस टेंशन में कि मैं
कनेक्टेड रहूं, मैं सुन पा रही हूँ कि नहीं सुन पा रही हूँ, मैं उनकी श्रीमत के ऊपर चल रही हूँ एग्जैक्टली कि नहीं, कहीं मैंने मनमत तो नहीं मिला दिया। जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं तो हमसे गलतियां होती हैं, हमें अलर्ट रहना है। कॉन्शियस होना मतलब ओवर पॉजेसिव, ओवर हम कर जाते हैं चीजों को, वो नहीं करना, हमें अलर्ट मोड में रहना है, अटेंटिव रहना है कि हाँ हम पिता के बच्चे हैं, पिता हमारे संग हैं। हमें इस बात का कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हमें इस बात में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि पिता ने जब बोल दिया कि वो संग है तो वो संग है, और हमें उन्हीं की श्रीमत भी मिल रही है और हमें उस पर चल रहे हैं, तो गलती तो होगी नहीं। तो ये कितनी उमंग की बात है, उत्साह की, खुशी की, आनंद की बात है कि जब इतने बड़े इस सृष्टि के रचयिता वो मेरे संग है, तो खुशी की बात है ना। इसका तो उमंग, इस बात का तो नशा होना चाहिए कि हम उनकी संतान हैं और वो हर पल हमारे साथ है मदद करने के लिए, ताकि हम अन्य आत्माओं को उनका प्रत्यक्षता करा पाए। तो उसके लिए जब हमें इतना बड़ा सपोर्ट वो स्वयं दे रहे हैं, तो वो खुशी तो हमारे चेहरे पर, बोली में, चलन में दिखाई देनी चाहिए। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि जो भी पुरुषार्थ करिए उमंग और उत्साह से भर के कीजिए, क्योंकि पिता आपके संग हैं, उनका अनुभव करते हुए कीजिए। और जितना आप खुशी खुशी पुरुषार्थ करेंगे, परमात्मा कह रहे हैं जितना किसी भी कार्य को खुशी खुशी करोगे, अर्थात अपनी मंजिल की हर रुकावट को आप खुशी खुशी पार करते पिता के संग रहकर आगे बढ़ोगे, उतनी ही जल्दी मंजिल के करीब पहुंच जाओगे। परमात्मा कह रहे हैं कि आप बच्चों को जब पता है पिता संग हैं, हर पल आपके संग है, क्योंकि वो डेली सुबह हमें बताते हैं ना। हम लोग देखिए खुद ही बोलते हैं सब लोग कि आज के चैप्टर में मेरी बात का आंसर मुझे मिला। हम लोग ये चीज देखते हैं ना, नोटिस करते हैं और डिस्कस भी करते हैं। तो परमात्मा का संग जब हम सभी अनुभव करते हैं, तो पिता कह रहे हैं मेरे संग हो तो फिर खुशी भी दिखनी चाहिए, मतलब टेंशन में नहीं दिखना चाहिए कि क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं लाना। हर बोझ पिता को सौंप कर निश्चिंत हो, उमंग उत्साह खुशी के साथ पुरुषार्थ कीजिए। क्योंकि जब खुशी में करते हैं कार्य तो बहुत आसान लगता है, सरल लगता है, भारीपन नहीं होता। और हम तो वैसे भी पिता के एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं, एकदम लाइट है ना। परेशानियां क्योंकि पिता को दे दी, सारे गुण शक्तियां हमारे पास आ गए, पिता हमारे संग है, तो हमसे ज्यादा लाइट तो किसी को होना ही नहीं चाहिए। और जब इतने लाइट हैं तो खुश भी होने चाहिए। तो पिता कह रहे हैं खुशी खुशी के साथ जब आप पुरुषार्थ करेंगे, तो आपके मंजिल की हर रुकावट को पिता ही दूर कर देंगे, और वो आपको रुकावट लगेगी भी नहीं, और आप मंजिल पर बहुत आसानी पे पहुंचेंगे और विजय हासिल करेंगे। तो करना क्या है, पिता के संग को अनुभव करना है। पिता कह रहे हैं बस ना ही थकान है ना ही अलबेले होना है, ना तो थकना है और ना अलबेलेपन में आना है, और न ही दिल शिकस्त, हल्के रहे आगे बढ़ना है। देखो सारी बातें पिता ने एक ही वाक्य में बोल दी, ना ही थकना है। जैसे हो जाता है ना कि थक गया, आज तो बहुत कर लिया, आज तो बहुत मनसा सेवा भी हो गई, घर पे भी इतने काम करे, अब तो मैं थक गई, अब कल करूंगी। नहीं, परमात्मा कह रहे हैं शरीर थकता है, आत्मा तो कभी थकती नहीं है। अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं तो मतलब आप बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो मतलब वो तो सोचना ही नहीं है ना, हमें तो आत्मिक भाव में रहना है। तो परमात्मा कह रहे हैं ना ही थकना है ना ही अलबेलेपन में आना है। अलबेलापन क्या है, हम सोचते हैं ना कि इतना कर लिया, हम तो अच्छा कर ही रहे हैं। परमात्मा भी रोज कह रहे हैं कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आज हम थोड़ी सी ढिलाई ले सकते हैं। तो इसको ऐसे अलबेलेपन को दूर कैसे करना है, ये सोच के क्या पिता कभी अलबेले हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, किसी दिन वो अलबेलेपन में आ गए कि ठीक है बच्चों को तो मैंने सब दे ही दिया, एक दो दिन मैं भी छुट्टी कर लेता हूँ, तो क्या होगा। हम लोग को तो डेली पिता से सुनने का, उनके संग को अनुभव करने की आदत होती जा रही है, तो हमें तो वो चाहिए ना, क्योंकि अभी ही समय है कि वो यहाँ है। इस समय में भी, संगम युग में भी अगर पिता एक दो दिन के लिए ना हमें मिले तो हमें कैसा लगता है। हम कहते हैं ना मैसेज नहीं आया, बड़े दिन हो गए, क्या बात, हम उनकी टचिंग को अनुभव नहीं कर पा रहे। तो परमात्मा कह रहे हैं अलबेले भी नहीं होना, थकना भी नहीं है, और ना ही दिल शिकस्त होना है। क्योंकि जब हमारा दिल हम पे काबू कर लेता है, हम तो बॉडी कॉन्शियसनेस होते हैं, तभी तो दिल हम पे काबू करता है ना, हम दिल की सुनने लग जाते हैं, आत्मा की नहीं सुनते। तो परमात्मा कह रहे हैं दिल की भी सुन के हार जाते हैं, तो दिल शिकस्त भी नहीं होना है, सिर्फ परमात्मा की श्रीमत पर आगे बढ़ना है। और जब हम ये सब करते हैं तो हम हल्के रहते हैं एकदम। तो परमात्मा कहते हैं हल्के रहकर आगे बढ़ना है, हल्के रहकर आगे बढ़ेंगे तो मंजिल सामने है, और विजय हुई ही रखी है, क्योंकि पिता का संग है, वो हमारा सारा कार्य कर रहे हैं अर्थात उनकी श्रीमत पर जब हम कार्य करते हैं, तो मतलब यही है कि वो पिता के
श्रीमत पर किया गया कार्य बिल्कुल उन्हीं द्वारा किया गया कार्य होता है, क्योंकि उसमें हमारा मन मत नहीं होता, न हम परमत पर चल रहे होते हैं। जो सही होता है हम वही करते हैं जब हम पिता की श्रीमत पर चलते हैं। तो वो विजय, वो जब हमें, अगर हमने किसी की मदद के लिए भी पिता की श्रीमत पर चले तो वो सुख ही अलग होता है, क्योंकि जब हम किसी को शांति देते हैं, सुख प्रदान करते हैं, उनको आनंद में ले आते हैं, उनकी परेशानी से उनको निकाल लेते हैं, तो वो अलग ही खुशी होती है, बहुत संतुष्टता की अनुभूति होती है कि हाँ चलिए हम भी पिता के ज्ञान द्वारा, पिता के संग द्वारा किसी की मदद कर पाए। क्योंकि पिता तो डायरेक्ट नहीं आते ना नीचे, हम उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, करण करावनहार पिता है, हम तो निमित्त हैं। जब इस भाव में रहकर हम कार्य करते हैं तो कार्य बहुत सुंदर होता है और हम भी एक कदम और आगे बढ़ते हैं अपने मंजिल की ओर। पिता कह रहे हैं, बच्चे हर पल यह महसूस करो कि सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट की लाइट मुझ पर पड़ रही है, इसी छत्र छाया में के नीचे रहो। परमात्मा एंड में क्या बता रहे हैं हमें आज के मैसेज में, कि बच्चे हर पल यह महसूस करो। हर पल मतलब हर पल कब होगी महसूसता, जब योग युग स्थिति में रहेंगे, उनसे कनेक्टेड रहेंगे। हर पल उनसे कनेक्टेड रहने को बोल रहे हैं पिता, कि हर पल यह महसूस करो कि सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट। हम लोग ज्ञान में आए थे तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, यही तो सीखा था, मैं एक आत्मा हूं, अ पॉइंट ऑफ लाइट, है ना, हम ऐसे बोलते हैं। और पिता क्या है, सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट। जब हम उनकी छत्र छाया में हैं, वो लाइट हम पर पड़ रही है सदैव हर पल, तो बताइए कि हमें और किसी चीज की जरूरत है? कि जब सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट की लाइट मुझ पर पड़ रही है, तो उनकी छत्र छाया के नीचे मेरी पालना हो रही है। हर पल वो मेरे साथ हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि कैसे क्या कार्य करना है। तो मुझे तो अटकना चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं उनका डायरेक्ट संतान हूँ। इतने करोड़ों बच्चों में से पिता ने हम लोगों को चुना है, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। तो जब हम इस चीज को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, मानते भी हैं, तो जब मानते हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं, तो हमें एक ही कार्य करना है, सदैव ये याद रखना है कि मेरे परमपिता मेरे संग हैं, मुझे उन्हीं की छत्र छाया में पालनाएं मिल रही हैं, मुझे उन्हीं की श्रीमत पर चलकर हर कार्य को संपन्न करना है। और जब उनकी श्रीमत पर रहकर मैं कार्य करती हूँ तो मेरा कार्य हुआ ही रखा है, विजय तो मेरी ही है। आज का यही मैसेज है पिता का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सुमिंदर दी, मैं घर पर ही हूँ, नहीं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओम ठंड हाँ जी, बहुत है। हाँ जी, और गला कोई बात, हाँ जी। ठीक है। ओम शांति। आज का मैसेज क्लियर हुआ सबको? बाबा एक ही जी। बात पे हम लोगों को अटेंशन दिलाते हैं कि वो संग हैं, सब बोझ उनको देकर उनकी श्रीमत पर चलकर हमें सेवा करनी है। चलिए रिलीज लिया जाए, अभी मिलेंगे की अभी। मेडिटेशन की बात है आंटी, इतना मेरा मेडिटेशन बॉडी कराएं, हो रहा था। और मेडिटेशन करवाएं। हाँ जी। मैं बोल रही हूँ कि इतना भैया ने अभी मेडिटेशन करवाया, मेरा इतना बॉडी एक हो रहा था रात से। हाँ, एंड इवेंचुअली अभी ठीक भी हो गया। मतलब ठीक हो गया ना? 5 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन वो ठीक भी हो गया। मैं एक्चुअली भैया को बताने वाली थी, फिर मैंने बोला ठीक है कोई ना, आपको ही बता दूं। बता देंगे भैया भी, शायद अब सुन भी रहे हो, मैं बता दूंगी उनको। नहीं एक्चुअली कल मैंने मेडिटेट किया था, बट समहाउ मैं आप होता है ना कि आपको कुछ और दिखने लग जाता है, आप बिल्कुल मेडिटेट बिल्कुल, करते हो, मतलब आप चीजें आने वो लग समय जाती वो है चीजें दिमाग ले आता है जो उस समय की होती हैं आपके सामने, और में। आप वो नहीं कर पाते जो आपने सोचा था। हाँ, मेरे पास कल कल शाम की बात है जब मैं भाभी का ही मेडिटेशन कर रही थी, तो मैं करते करते मेरे सामने मुझे पता नहीं कोई घर दिखा, मुझे नहीं पता कौन क्या दिखा? था। एक घर दिखा मुझे, एम्प्टी हाउस। अच्छा, और वो एम्प्टी हाउस का मुझे सिर्फ विंडो दिख रहा था। मैंने वही जब भाभी वाला किया, भाभी का मेडिटेशन करने के बाद मुझे इतना बॉडी एक हो रहा था, इतना बॉडी एक हो रहा था।
तो मुझे लगा मे बी कोल्ड है, मेरे को फीवर सा लग रहा है, शायद इसके लिए पेन हो रहा है। और मैंने मेडिसिन भी नहीं लिया इवेंचुअली, क्योंकि मैं थोड़ा मेडिसिन अवॉइड ही करती हूँ। अच्छी बात है। और ऐसी पूरी रात भी मेरा दर्द हो रहा था, मैं सो नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ माई बॉडी। और मेरा बॉडी पोर्शन भी ये था कि मेरा पूरा शोल्डर और वेस्ट लाइन तक दर्द हो रहा था। और अभी भैया ने कराया, जब वही मनसा सेवा की है, मतलब ऑलमोस्ट भैया जब कराते हैं ना, तो जब भैया बोलते हैं ना कि ये पॉइंट ऑफ लाइट है या ये आपको देखना चाहिए, ये वो चीजें मेरे सामने पहले ही आने लग जाती हैं। फिर अब जाके मेरा बॉडी एक अपने आप ठीक हो गया। तो वो जो एम्प्टी हाउस आया था ना, उसको आपको बेटा लाइट से भरना था, दिव्यता की लाइट से, है ना। कोई बात नहीं, हाँ। नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा कुछ हो, अभी भी अगर वो आपको नहीं, या मुझे ऐसा हाउस। लगा कि मैंने लाइट दिया, बट मुझको पता नहीं कुछ बोलते हैं ना फायर बैक करना, मुझे आइडिया नहीं है। ऐसा अच्छा मुझको लगता है कि वो मेरे को वो बोलते हैं ना रिफ्लेक्ट कर गया, बाउंस कर गया। अच्छा अच्छा। ऐसा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जब से वो घर देखा तो मेरा पूरा बॉडी एक हो रहा था। बट इवेंचुअली आप भी आज सुबह, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पिछले हफ्ते भर से ना मुझे कोशिश यही रहती थी कि मैं सुबह उठ के आपका 4 बजे वाला करूंगी, बिकॉज मैंने एक दिन बीच में आके किया भी था। मैं 4 बजे करूंगी, बट मैं उठती ही 9:30-10 बजे थी। आज मैंने किया था, स्विच ऑफ आ रहा था अनीता का फोन ना, हाँ, अच्छा। नहीं, तो वही मैंने मैं कॉल बता रही किया। हूँ, मैं पिछले हफ्ते भर से कोशिश कर रही हूँ कि मैंने एक दिन आपका सुन लिया था सुबह 4 बजे, तो मैंने बोला मैं उठ के अच्छा करूंगी। और जब से सुना था तब से 9:30 बजे से पहले उठ नहीं रही थी। आज मुझको 4 बजे का अलार्म लगाया, नहीं बजा मेरा अलार्म, बट मैं ऑलमोस्ट भैया के टाइम पे उठ गई थी। फिर अच्छा मैंने अच्छा। आज ऑन कर करके सुना। और ऐसा भी नहीं कि मुझे नींद आ रही है कि मैंने नींद में सुना होगा, मैंने एक्टिवली सुना उसको। कॉन्शियसली सुना पूरा सब कुछ ना, हाँ, सुन। बहुत अच्छा। एक हफ्ते से मैं कोशिश कर रही हूँ, अब मैं उठूंगी और अब सुनूंगी। नहीं नहीं, करेंगे हम इस पे। आज हम लोग एक टाइम डिसाइड कर ले, जो एक हमने करना है अपना मेडिटेशन, उसके लिए मैं चलो हाँ, बात करती हूँ आपसे, है ना। अभी सब हाँ, लोग हैं, सब लोग को डिस्टर्ब नहीं करते, है ना। ठीक है। और किसी ने कुछ बात करनी थी, कुछ बताना था आज के मैसेज के बारे में। चलिए फिर हम रिलीज लेते हैं, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कीजिएगा जरूर, बस स्टार्ट ही होने वाली है थोड़ी देर में। मैं आप सबसे रिलीज लेती हूँ। ओम शांति।